15 आदतें मनुष्य को बना देती हैं धीरे धीरे कंगाल। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। हमारी अच्छी आदतें जहां कुंडली के ग्रहों को मजबूत करती है, वहीं पर हमारी बुरी आदतें इन्हें कमज़ोर और खोखला कर देती हैं। इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उसके जीवन को बर्बादी की कगार पर ले जाती हैं। यह आदतें न सिर्फ हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर देती हैं, बल्कि इंसान को गरीबी और लाचार बनाकर ही छोड़ देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर विराजमान रहे, आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो आपको अपनी इन आदतों पर तुरंत ध्यान देना होगा। यही कारण है कि इंसान का अच्छा या बुरा वक्त उसकी आदतों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग इन बुरी आदतों को समय के साथ रहते नहीं सुधार करते हैं, उनके लिए दरिद्रता और परेशानियां जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, अथक प्रयासों के बावजूद भी धन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुछ बुरी आदत ही इसका कारण हो। ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान को दस्तक दे सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही 15 खतरनाक आदतों के बारे में जो आपकी खुशियों और धन संपत्ति को धीरे धीरे खत्म करके आपको पतन की ओर ले जाती है। जय लक्ष्मी माता। नंबर 1, नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 2, पैर हिलाना। अगर आपकी आदत कहीं पर भी बैठे बैठे पैर हिलाने की है तो वो भी आदत को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई ना कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है। नंबर 3, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अन्न देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि यह आदत धीरे धीरे घर में कंगाली ले आती है। नंबर 4, गंदगी। अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना होने दे। गंदगी से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसलिए नियमित रूप से अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 5, पशु पक्षियों को दाना न डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हैं तो आज से ही दाना डालना शुरू कर दें, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है, जिससे कार्य से जुड़ी रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 6, बिस्तर पर गंदगी या फटी चादर होना। बिस्तर पर गंदी या फटी चादर होने से सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक मनोबल और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। नंबर 7, गंदा बिस्तर वास्तु दोष पैदा करता है जो आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। साथ ही फटे कपड़े पहनने से स्वयं का सम्मान कम होता है और आत्मविश्वास में कमी आती है, जिसका असर हमारे हर काम पर होता है। मान्यता है कि इससे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा मैले कपड़े धारण करना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंदे या मैले कपड़े धारण करना अशुभ माना गया है। गंदे या मैले कपड़े न केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि इस वजह से माँ लक्ष्मी जी उस जातक व्यक्ति के से दूर हो जाती हैं। नंबर 8, रात भर सिंक में झूठे बर्तन रखना।
यह हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर जूठे बर्तन सिंक में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं कि बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, जिसे गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इससे घर में धन की भीषण कमी हो सकती है। नंबर 9, पैर घसीट कर चलना। अगर आप भी पैर घसीट कर चलते हैं तो यह बहुत गलत होता है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 10, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। यह भी काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि खाना खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन पर कॉल आते ही खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह गलत है, यह अन्न का अपमान है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 11, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना गंभीर वास्तु दोष होता है। जूते चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को अंदर के अंदर लाते हैं और घर के वातावरण को दूषित करती है। साथ ही जिनके घर के मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान नहीं देती हैं, वह उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आप घर के मुख्य द्वार के पास जूते चप्पल रखते हैं तो उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखने चाहिए, बिखरे हुए नहीं दिखने चाहिए। नंबर 12, कांटेदार पौधे लगाना। घर को सजाने के लिए अक्सर हम विभिन्न तरह के फूल पौधों का भी इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार घर में हरियाली रखना सकारात्मकता बढ़ाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, गलत जगह झाड़ू रखना। घर में मौजूद झाड़ू को माँ लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाती है, इसलिए झाड़ू को कभी किसी की नज़रों के सामने ना पड़ने दें। हमेशा इसे किनारे पर छिपाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। नंबर 14, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। कई लोगों की गंदी आदत होती है कि नहाने के बाद वे बाथरूम में बाल्टी खाली छोड़ देते हैं, जिसे वास्तु में वर्जित माना जाता है। वास्तु का कहना है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भरकर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही बाकी बाल्टी को उल्टा करके रखें। नंबर 15, कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु में मान्यता है कि घर के कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को ही चुनें। ध्यान रहे, कूड़ेदान को भूलकर भी घर से बाहर ना रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाता है। अपनी रोजाना की छोटी छोटी आदतों को बदलकर और वास्तु के कुछ नियमों का पालन करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो में क्या सीखा और दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।